स्वामी जी जब तक आप बता भी रहे हैं योग, एक सवाल जो जहन में पूछ ही और लेते कभी हो हैं। जाए तो तुरंत बैक गियर लगाओ। हाँ। लेकिन स्वामी जी कई लोग तो ऐसे भी होते हैं ना, गुस्सा तो आता है लेकिन गुस्से का इजहार नहीं करते हैं। अब स्वामी जी अच्छा है या बुरा ये आपसे जानना है, क्योंकि नतीजा होता है कई बार गुस्सा दबाने का असर आपके लीवर किडनी में पड़ जाता है और शरीर में शुगर लेवल बढ़ने लगता है। तो आप स्वामी जी बताइए कि क्या किया जाए। अब गुस्सा आ रहा है, गुस्सा ना दिखाएं, गुस्सा पी जाए। गुस्सा वही बोल रही थी कि ऐसे कहते हैं ना, पी जाओ हाँ। पी जाओ, गुस्सा पी जाओ। लेकिन अंदर जाके वो तो खराब कर देगा। अरे वो अंदर जाएगा तो अपने को खराब करेगा, बाहर तो पूरी दुनिया पर गुस्सा निकाल रहे हैं पुतिन, जेलेंस्की पूरी दुनिया पर गुस्सा निकाल रहे हैं, ट्रम्प साहब पूरी दुनिया पर गुस्सा निकाल रहे हैं, शी जिनपिंग, ये सब पर गुस्सा मत निकालो भाई। तो दूसरों पर तो जिसका जितना दायरा है ना उतने ही लोगों को लपेटे में ले लेता है, इसलिए अंदर भी गुस्सा ना आए, ये पहली बात है। दूसरा, गुस्सा आए तो उसको शरणागति के भाव से गुरु भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। बोले भगवान जी गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लग रहा था इसको जड़ दो एक थप्पड़, लग रहा था इसका काम तमाम कर दो, लेकिन प्रभु आपके लिए मैंने इसको छोड़ दिया। तो अपने गुस्से को गुरु भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। ये बढ़िया उपाय स्वामी जी आपने बहुत बताया। कुछ सकता था लेकिन नहीं, वैरेण वैराणी प्रशाम्यंती कदाचन। तो ना आए, पहली बात, आ जाए तो उसको गुरु भगवान के चरणों में अर्पित कर दे, या एकांत में जाकर के जोर जोर से चिल्ला ले। एकांत में जाकर के कमरा बंद करके अथवा जंगल में जाकर के दहाड़ ले। एक ने तो एक दिन शेर के सामने जाके गुस्सा किया, शेर ही भाग गया। तो उसको लगा रे ये तो जोरदार काम है। शेर ने सोचा ये कोई सवा शेर आ गया है। तो फिर भी लीवर किडनी पर बुरा असर आ गया है, तो पवन मुक्तासन करे, जो कर सके वो पादांगुष्ठासन, और ये भी कर ले सेतु बंध भी, नहीं तो पवन मुक्तासन और हलासन, ये बहुत अच्छा है लीवर किडनी के लिए और पेनक्रियाज के लिए। देखो यहाँ मेरे साथ बच्चे हैं, इन्होंने अपना लीवर अपनी किडनी अच्छी कर ली है। ये हमारे बालक है, दो तो मेरे सामने ही बैठे। चलो बैठो। कन्नू याव है और अहान है। कन्नू, हाँ कन्नू जी और अहान जी, ऐसे ऐसे बैठो, ये करो, ऐसे करो। इन्होंने अपना 40 से 50 के बीच इंसुलिन चलता था, 40, 42, 45, 50। सामने देखो बाबू, दोनों जो है तगड़े वाला बच्चू कन्नू याव है, ये अरुणाचल से आया हुआ है, और अहान कहाँ से आए हैं? झारखंड से। तो झारखंड वाले अहान और अरुणाचल वाले कन्नू याव, ये इन्होंने अपने शुगर को खदेड़ दिया है, हटा दिया है, मिटा दिया है, घटा दिया है। इंसुलिन बंद हो गया तो मधुनाशिनी मधुग्रिट देते हैं, मेथी का पानी पिलाते हैं, मेथी अंकुरित खिलाते हैं, और 100 ग्राम एलोवेरा, 50 ग्राम अंकुरित मेथी और 10-20 ग्राम कच्ची हल्दी, इसकी सब्जी बना के खिलाते हैं। थोड़ा सेव भी दे देते हैं, थोड़ा सा अनानास भी खिला देते हैं, बाकी सब चीज़ें बंद। थोड़ी देर रोटी बंद कर देते हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, और फिर चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, और अब तो रतपितिया भी हमने दे दिया, इंद्रायण भी खिला दिया, आँखें के पत्ता लगा दिया, आँखें के इंद्रायणी के पत्तों को पैर से पाद मर्दन भी करा दिया। पेन की आज ठीक, किडनी के लिए तो रीनोग्रिट, वटी और पीपल के नीम के पत्ते, और उसमें कासनी, गोखरू, ये कासनी, गोखरू और धनिया, इसको हरा धनिया, इसको उबाल के पिला दिया, क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ गया। रही बात लीवर की, तो लिवोग्रिट जूस, जिसमें भूमि, आंवला, पुनर्नवा, मकोई, श्योनाक, एरेंड और पपीते के पत्तों का रस, वीट ग्रास, एलोवेरा आदि जितने द्रव्य उपलब्ध हो जाए उनका रस पिला देते हैं, लिवोग्रिट खिला देते हैं, वटी और लिवामृत। लीवर एकदम अच्छा, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, देखो
पेट इतना हमारा हलवे जैसा है। कई बार और आपका देखो पेट ऐसे देखकर खींचे ये तो ऐसे लगता है खिंचाई स्वामी आनी जी कि इस पेट में है या वैसे कुछ खींचे या तो नहीं है। ऑर्गन्स कहाँ हैं इस पेट अब के? लग ही नहीं रहा है कि अंदर कुछ है स्वामी जी। वैक्यूम, पेट का वैक्यूम हो गया है। वैसे स्वामी जी आपने इतनी अच्छी बात बताई कि गुस्सा पीना नहीं है, गुस्से तो को पेट एक बार समर्पित कर देना है स्वामी जी। और आपने जो ये बात बताई है, मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण ने भी तो ये किया था ना, 100 जो थे गुनाह माफ किए थे। शिशुपाल के हाँ, और हम लोग अगर 50 भी कर लेंगे 99 मुझे लगता गुनाह है तब भी माफ काफी किए है। और 100वें पर फिर उसको सजा दे दी। चलिए हम तो मानते हैं कि स्वामी जी हम 50 ही अगर मान लें तो भी मुझे लगता है कि फिर भी अपने सुधर गुस्से को सकता है। कंट्रोल कर सकते हैं। अरे वो 100 किए, हम तो 2 तो माफ करें। ये जो स्वामी जी समर्पण वाली बात है ना कि गुस्से को त्याग दो या माफ कर दो, अच्छा, या हम अपने आप बहुत को तो अच्छा है। माफ कर देते हैं। जी चलो एक बात सुनो, आपको जी। एक अमित एक और जोरदार जीवन का मर्म बताता हूँ। जी खुद कितनी बार गलतियां करते हैं? बिल्कुल। खाने में, पीने में, सोने में, जागने में, वाणी में, व्यवहार में, आचरण में। शादी से पहले कितने लोगों ने कितनी गलतियां कर रखी हैं, वो तो गृहस्थ लोगों से पूछो तब पता लगेगा। फिर एक दूसरे से झूठ भी बोलते हैं। मैंने तुम्हारे सिवा किसी को प्यार नहीं किया, यू आर माई फर्स्ट लव। ओनली तो अपने आप को अपने तो अपने चरित्र की भूलें करते हैं, वाणी व्यवहार की भूलें करते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर वो माफ कर देते हैं अपने आप को। जैसे अपने आप को माफ करते हैं ऐसे दूसरों को भी माफ करना चाहिए, ये भी आना चाहिए। यह बड़े बुजुर्गों से मैंने सुना। और जब अपने ऊपर बात आती है ना, तब तो कहते हैं आगे से नहीं करें, ऐसे दूसरों को भी माफ करो। इसी को कहते हैं कि क्षमा वीरस्य भूषणम, नहीं वैरेण वैराण्य प्रशामंति कदाचन। भगवान बुद्ध।